हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल टेस्ट ट्यूब इंडिया में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और आप हमारे साथ अभी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। आज ये हमारी अगली क्लास है। आइए हम सीखते हैं उन सवालों को जो कल मैंने बताया था। उसी पे एक सवाल है आपके सामने। ये सवाल है, आप पढ़िए इसे। ये सवाल है, दो संख्याओं का लस है 4284 और उनका मस है 34 है। उनमें एक संख्या 204 है, तो दूसरी कितनी होगी? ठीक, मैंने कल बताया था आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लसा और मसा का गुणनफल, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, ये मैंने कल आपको बताया था, इस पे सवाल भी कराया था। तो आशा करते हैं सवाल आप कर लेंगे आसानी से। ठीक, लसा कितना दिया गया है इनका? 4284 और इनका मस है 34 दिया गया है। ठीक, इनमें से एक संख्या 204 है। ठीक, इनमें से एक संख्या 204 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर 4284 गुणे 34 बटा 204। इसे 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2 और ये 17 बार। ठीक, 17 छक्का 102, 6 से इसे काटेंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 एकन्नम 6, 6 चौक 24। तो आंसर निकल के आएगा 714 जो है आंसर आएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। दो संख्याओं का लस दिया गया है 4284 और उनका मस 34 दिया गया है। उनमें से एक संख्या अगर दी गई है तो दूसरी निकालनी है। ठीक, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक, मैंने कल बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस और मस के बराबर होता है। तो आप दो संख्याएं लिख दीजिए। पहली संख्या दिया गया है 204 और दूसरी नहीं पता। उनमें से उनका लस दिया गया है 4284 और मस 34। उनका गुणा, फिर दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, ये नीचे जाएगी, कट जाएगा 17 बार। ठीक, और ये 102 बार, फिर 17 से कटेगा 6 बार और इसे 714। ठीक, आंसर जो आएगा आपका 714, मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 12 के दो गुणकों का लस 1056 है, तो उनमें एक संख्या 132 है, तो दूसरी क्या होगी? ठीक, क्वेश्चन क्या है? 12 के दो गुणकों का लस 12 के दो गुणकों का लस 1056 है। उनमें एक संख्या यदि उनमें एक संख्या
132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? निकालिए। 12 के दो गुणकों का लस दिया गया है। मैंने बताया था a गुणे b बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, यही लगेगा। देखिए एलसीएम दिया गया है 1056, ठीक, और एचसीएफ आपको 12 दिया गया है। 12 के दो गुणक हैं, ठीक, यानी दोनों संख्याएं इस प्रकार हैं कि वो क्या है, 12 के गुणक हैं। ठीक, मान लीजिए एक संख्या ये है 12x है और ये 12y। ठीक, दोनों का गुणक अगर 12 है तो इनका एचसीएफ भी क्या होगा, इनका एचसीएफ भी 12 होगा। ठीक, एचसीएफ इनका 12 है। ठीक, उनमें एक संख्या 132 है तो दूसरी क्या होगी, आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो 1056 गुणे 12 बटा 132। इसे काटेंगे, 12 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 का नम 12, 12 का नम 12, 11 बार कटेगा। फिर 11 से इसे काटेंगे, 11 9 99, बचेगा 6, 11 से 66, यानी 96 इज़ द राइट आंसर। ठीक, 96 इज़ द राइट आंसर। ये आपका 96 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 12 के दो गुणक कहने का मतलब ये है कि वो दोनों संख्याएं 12 की गुणक हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि 12 दोनों में है, यानी कॉमन है, और तो उनका एचसीएफ भी 12 हो जाएगा। लसा दिया गया है। मैंने बताया था कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो एक संख्या 132 है और एलसीएम एचसीएफ ये है, तो आप 132 से जब भाग देंगे तो वो 96 निकल के आएगा। आशा करते हैं सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला एक सवाल लिखिए। अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 240 और 12 है, तब संख्याएं हैं। ठीक, यहाँ पर संख्याएं नहीं दी गई हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। तो कैसे करेंगे? ठीक, आइए देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि a गुणे b बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, एलसीएम एचसीएफ तो दिया गया है बट संख्याएं नहीं दी गई हैं। ठीक, अगर आप संख्याओं में एचसीएफ से भाग देंगे, जो कि 12 दिया गया है, ठीक, एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? ठीक, मान लीजिए कुछ निकल के आएगा। ठीक, 12 से भाग देंगे, कुछ निकल के आएगा। ठीक, क्या निकल के आएगा? मान लेते हैं वो x निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a बराबर 12x। ठीक, इसी प्रकार से अगर ये संख्या b है, एचसीएफ से भाग देंगे तो कुछ निकल के आएगा। मान लीजिए y आता है, तो ये b बराबर आप लिख सकते हैं 12y। ठीक, तो इसे आप यहाँ रख दीजिए, 12x गुणे 12y बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी 240 गुणे 12। ठीक,
या x गुणे वाई बराबर 240 गुणे 12 बटा 12 गुणे 12, 12 को इधर लाएंगे, ठीक, 12 कट जाएगा, फिर ये कटेगा 20 बार, 20 आएगा, ठीक, ये 20 आ गया। क्या आ गया? x और y, x गुणे वाई, ठीक। आप इसमें इस 20 को, ये 20 कहाँ से आया? इनके एलसीएम और एचसीएफ से जब आप भाग दिए तो 20 निकल के आया, ठीक। इस 20 को आप क्या कर लीजिए, इसे आप 2 टुकड़ों में ब्रेक कीजिए, क्या होगा, ठीक। एक तो ये होगा कि 20 गुणे 1, 20 एकम 20, और या तो ये होगा 10 गुणे 2 20, या ये होगा 5 गुणे 4, ठीक, 5 गुणे 4। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप उस जोड़े को लीजिए जिनका जो को प्राइम हो, क्या हो, को प्राइम हो, या जिनका HCF 1 हो। तो 10 और 2 जो है ये तो को प्राइम है नहीं, ठीक, ये कट जाएंगे, ठीक, मात्र ये और ये ले सकते हैं, ठीक। अगर आप इसको लेते हैं, अगर 5 और 4 को लेते हैं तो आप उस संख्या को 5x मानेंगे या और 4y मानेंगे, ठीक, सॉरी, x का मान आप 5 रखिए और y का मान अगर आप 4 रखेंगे तो संख्याएं क्या निकल के आएंगी? तो a बराबर 5 गुणे 12 यानी 60, और b बराबर 4 गुणे 12 यानी 48। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, संख्याएं नहीं दी गई हैं, HCF दिया गया है और उनका LCM दिया गया है। तब क्या करेंगे, माना संख्याएं क्या हैं, A हैं, ठीक। अगर संख्या में आप HCF से भाग देंगे तो कुछ निकल के आएगा, मानते हैं x आएगा, ठीक। तो यहाँ से आप x बराबर 12x, ठीक। अगर दूसरी संख्या में 12 से भाग देंगे तो कुछ y निकल के आएगा, तो यहाँ से आप मान लीजिए b बराबर 12y, ठीक। फार्मूले पे रख दीजिए 12x गुणे 12y बराबर LCM गुणे HCF, ठीक। 12 को उधर ले जाएंगे तो इस साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, x गुणे y बराबर कट जाएगा तो 20 आएगा। इस 20 को आप देखिए, इस मतलब उसको ब्रेक कीजिए, तो ये 20 गुणे 1, 10 गुणे 2 और 5 गुणे 4, इसके अलावा और नहीं टूटेगा, ठीक। तो वो पार्ट लीजिए जो को प्राइम हो। तो आप अगर इसको लेते हैं तो ये निकल के आएगा यहाँ से 60 और 48, या आप इसे 20 गुणे 1 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जोड़ियों वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने पूछा था। इस प्रश्न में आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि इस प्रकार कितनी जोड़ियाँ संभव हैं, तो आप बता देंगे 2 जोड़ियाँ संभव हैं। कितनी जोड़ियाँ? 2 जोड़ियाँ संभव हैं, क्योंकि ये वाली जोड़ी बनेगी नहीं, क्योंकि ये इनके बीच में कुछ कॉमन है, ठीक, वो को प्राइम नहीं है। तो इस प्रकार कितनी जोड़ियाँ बनेंगी? 2 जोड़ियाँ बनेंगी, और सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। कुछ लोगों को ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा होगा और लंबा भी लगा होगा, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक। ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिए, ऐसे प्रश्न में आप LCM को HCF से भाग दे दीजिए, ठीक। LCM को HCF से भाग दे दीजिए, जो आता है, जो भी आता है उसे आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। क्या कर देंगे आप? इसे ब्रेक कर दीजिए, तो आपको निकल के आ जाएगा, चाहे जोड़ियों वाला प्रश्न हो, चाहे आपको सीधे संख्याएं निकालनी हो, ठीक। LCM क्या दिया गया था? 240, और HCF 12 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 20 निकल के आएगा,
ठीक, क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। इस 20 को आप जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक तो 20 1 गुणे 20 या 2 गुणे 10 या 4 गुणे 5 इस प्रकार होगा। तो आपको वो नहीं लेना है जिनमें कुछ कॉमन है, क्योंकि अगर कॉमन वाला ले लेंगे तो इनका HCF ही बदल जाएगा। ठीक, आपको क्या लेना है, जो को प्राइम है, को प्राइम 1 और 20 ये है। तो अगर पूछता कि इस प्रकार संख्याओं की कितनी जोड़ियां हैं तो आप बताएंगे 2। अगर संख्याएं पूछ रहा है तो आप इनमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए, किसका, HCF का। 12 का गुणा करेंगे, 12 चौक 48 आएगा। ठीक, अगर यहाँ पर फिर आप 12 से गुणा करेंगे इसके HCF से तो क्या निकल के आएगा, 12 पंजे 60। तो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं 60 और 48 हो जाएंगी। ठीक, बहुत ही आसान था। LCM को आप HCF से भाग देंगे, जो आएगा उसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, कितने टुकड़े कितनी जोड़ियां बन रही ये भी बता सकते हैं, और आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से आप आंसर भी दे सकते हैं, जो भी आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ठीक, और अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का LCM और HCF, दो संख्याओं का LCM और HCF 144 और 6 है। 144 और 6 है। तब संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ियां संभव हैं? संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ियां संभव हैं। ठीक, दो संख्याओं का LCM और HCF 144 और 6 है, तो ऐसी संख्याओं की कितनी जोड़ियां संभव हैं। तो मैंने भी आपको जो बताया था ट्रिक, आप उसी से करिए, बहुत ही आसान है। 144 बटा 6, क्योंकि LCM बटा HCF इसी से निकालना है। ठीक, इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12, सॉरी 1 44 है, 6 चौक 24 बार कटेगा। इस 24 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 1 24, एक तो ये आएगा, 1 2 गुणे 12, ठीक, 1 3 गुणे 8, ठीक, और क्या आएगा, 4 गुणे 6, और भी कुछ होगा नहीं, इतना ही होगा। ठीक, इनमें देख लीजिए कॉमन कौन सा है। ठीक, को प्राइम कौन कौन से हैं, ये भी है, ये भी ये नहीं है। 2 12 में 2 कॉमन है, 3 8 ये को प्राइम है, और 4 6 ये भी नहीं है। तो ऐसी कितनी जोड़ियां बनेंगी, ऐसी 2 जोड़ियां बनेंगी। ठीक, ऐसी 2 जोड़ियां संभव हैं। तो बहुत ही आसान सवाल था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आज का हमारा आखिरी और अगला सवाल क्या है। आपको LCM दिया गया है, क्वेश्चन LCM आपको कितना दिया गया है, 210 दिया गया है। 210
और HCF मान लीजिए आपको 7 दिया गया है। ठीक, तो आप बताइए कि संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ियां संभव हैं, कितनी जोड़ियां संभव हैं। ठीक, करिए। मैंने बताया था LCM बटा HCF कर लीजिए। आपका सवाल सेकंडों में हो जाएगा 210 बटा 7, 7 त्रिक 21 ये कटेगा 30 बार। ठीक, इसे आप 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे? 1 30, 30 1 29, 2 गुणे 15, ठीक, और 3 गुणे 10 और 5 गुणे 6। और भी कुछ होगा? नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार ये कितनी जोड़ियाँ बन रही हैं आप देख लीजिए। जो जो को प्राइम है उन्हें आप ले लेंगे। ठीक, 2 15 ये भी को प्राइम है, 3 10 ये भी को प्राइम है, 5 6 ये भी को प्राइम है। मैंने बताया था को प्राइम क्या होता है, सहभाज्य क्या होता है। ठीक, अगर जो जिसमें कुछ कॉमन है तो उसे नहीं लेंगे। ठीक, बाकी जितनी, तो कितनी जोड़ियाँ बनी? 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितनी जोड़ियाँ संभव हैं? 4। ठीक, आप देख लीजिए कितना आसान है। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। पहले स्टेप में आपको LCM बटा HCF करना है। ठीक, और जो आता है दूसरे स्टेप में उसे क्या कर देना है? ब्रेक करना है। ठीक, और तीसरे स्टेप में क्या देखना है आपको? को प्राइम देखना है। को प्राइम कितने हैं? ठीक, तो आपका मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर आ सकता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक कीजिए। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।